अस्सलाम वालेकुम नज़रीन, मेरा नाम बादल अब्बासी है और आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। जिस बात का जिक्र मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में किया था वो चीज़ हो चुकी हुई है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला हुआ है। दो चीज़ें हुई हैं दोस्तों, कि एक तो अमेरिका बरह रास्त इन्वॉल्व हो गया। अमेरिका ने पहली बार इसराइल का पिट्ठू बनते हुए इसराइल की यूं कह लें कि एक नाजायज औलाद की नाजायज ख्वाहिश पूरी करते हुए ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला कर दिया है। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। मैंने यकीन कीजिए, मैं कल रात सोने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई। वो वीडियो ये थी कि इसराइल और अमेरिका अगर ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करेगा तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे, और वो वीडियो थोड़ी देर में पब्लिश होनी थी। लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी ब्रेकिंग आ गई। अब प्रॉब्लम यह है कि उस वीडियो का इससे ताल्लुक ये है कि ये जौहरी तनसीबात पर हमला पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। लेकिन यहाँ पर ईरान ने एक बड़ा स्मार्ट काम किया है, ईरान ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। शायद इस वक्त मैं आपसे बात ना कर रहा होता, शायद आप इस वक्त मेरे लिए ये वीडियो ना देख रहे होते अगर ईरान ने वो काम ना किया होता। यकीन जानिए, क्योंकि अमेरिका ने इस खित्ते में और इस तनसीबात पे हमला करके पूरे खित्ते को तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया था। वो तबाही ये थी कि सेंट्रीफ्यूजीज ईरान 90% यूरेनियम और अफसुर्दा कर चुका हुआ था, इनरिच कर चुका हुआ था। और उसका मतलब यह है कि वो उसने अगर बम गिराएंगे तो उससे जो रेडिएशन फैलेगी वो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। ईरान हमसाया पाकिस्तान के, ईरान करीब है हिंदुस्तान के, फिर ये अरब कंट्रीज, इन तमाम ने लपेट में आना था। हवाओं ने वो रेडिएशन लेके फिरना था इन एरियाज के अंदर, और लोगों ने कैसे पता नहीं कैसी कैसी बीमारियों का उसमें शामिल हो जाना था। खैर इस पे तो बात करेंगे, लेकिन पहले बता दूं कि हुआ क्या दोस्तों। अमेरिका ने ईरान के 3 जौहरी मराकज पर हमले किए। अमेरिकी त्यारे ने ईरान के सरूत, उसके बाद नतान्स और असफहान में बमबारी किए। ये 3 जौहरी तनसीबात है जिनके ऊपर हमला हुआ है। अमेरिकी सदर ने ट्रू सोशल पर अपना ये पोस्ट में ऐलान किया है कि अमेरिका ने ईरान पे फलूद, नतन्स और इस्फहान दोनों जौहरी तनसीबात पर इंतहाई कामयाब हमला किया। अच्छा, ये जो दूसरा लफ्ज है मैं अगर गलत बोल रहा हूँ उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। तो अगर ये आदमी कहता है कि हमारे त्यारे ईरान की फजाई हदूद से बाहर निकल चुके हैं, चूंकि अमेरिकी सदर ने लिखा है फरोत न्यूक्लियोसाइड हमारा मरकजी हदफ, ये पहले भी फरोत का जिक्र किया है, और उस पर मुकम्मल बमबारी की गई है और इसका तबाह कर दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि ये तमाम त्यारे बाहिफाजत हमारे वापस आ चुके हैं। हमारी अजीम अमरीकी फौज को मुबारकबाद हो कोई भी ऐसी कारनामा अंजाम, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। कहते हैं कि दुनिया की कोई और फौज ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकती थी, ये कारनामा आप ही अंजाम दे सकते सर। दूसरे मुल्कों में घुसकर दूसरे मुल्कों की तबाही फैलाना, दूसरे मुल्कों में अफरा तफरी फैलाना, शर फैलाना, ये आप ही कर सकते हैं। और अमन का वक्त आ गया है, इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। आप इसराइल मिडल ईस्ट के अंदर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, तो अमेरिका की नाजायज औलाद इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन क्यों है, ये सवाल दुनिया उठाती है नजरीन। ये देखें, बब्बू का एक पूरा पेलोड प्राइमरी साइट पे गिराया गया। अमेरिकी B-2 त्यारू ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। आपको याद है मैं कल खबर दी थी कि B-52 त्यारे 6 B-52 त्यारे, फॉक्स न्यूज खबर दे रहा है कि निकल पड़े। मैंने कल आप रात को आपको बताया था। तेहरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का ऐलान। अच्छा, वी हैव कन्वर्टेड अस आर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फरूत, नतन्स एंड इस्फहान। अच्छा जी, ये कहता है कि देयर इज नो मोर एनी मिलिट्री इन द वर्ल्ड कुड हैव डन दिस, नाउ इज द टाइम फॉर पीस, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। ये आदमी पागल हो चुका हुआ है, यानी यकीन कीजिए पागल हो चुका हुआ है। लेकिन आप देखिए कि इसका पाला पड़ा है मुसलमानों से, और मुसलमान ऐसी कौम नहीं है इतनी आसानी से हार मानने वाले हैं नहीं मुसलमान। और अब ईरान ने जो ऐलान किया, ईरान ने क्या किया, मैंने आपसे कहा था ना कि ईरान इतना स्मार्ट काम किया, उसने क्या किया ये जरा सुनिए। अब मैं आपको पूरे का पूरा मनोवान उन्होंने जो इलामिया जारी किया ना ईरान ने, मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं दुश्मन खुशफहमी में मुब्तला ना रहे वो कहते हैं दुश्मन खुशफहमी में मुब्तला ना रहे, उसने हमारी जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हम मार्च में, यानी जो मार्च 2025 मार्च में ही उसकी साजिशों को बांध चुके थे। हमने बरवक्त तमाम स्ट्रेटेजिक मवाद को महफूज मवाद तक पहुंचा दिया गया था।
یورینیم آج بھی ہماری مکمل تحویل میں ہے. دشمن صرف دعوے پر وار کرتا رہا. یہ جنگ ہمارے لیے اچانک نہیں متوقع تھی. ہم تیار تھے، ہم تیار ہیں، اور ہم دشمن کو وہ جواب دیں گے جو تاریخ یاد رکھے گی. ہم نے اپنی تلواریں پہلے ہی تیز کر رکھی تھیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو نیام سے نکالا جائے. یعنی اس وقت ایران کے پاس کچھ اور بھی ہے امریکہ کی منجی ٹھوکنے کے لیے. یہ انقلاب کی زمین ہے. یہاں ہر ضرب حساب کے ساتھ اور ہر بار ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آج کا فیچر سٹیٹمنٹ ہے منوان میں نے پڑھ کے سنایا. چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. میں آپ کو بہت جلد اپڈیٹ دوں گا کہ ایران کرنے کیا جا رہا ہے، کہ ایران نے جو پیغام دیا ہے نا کہ وہ اب کرنے کیا جا رہا ہے. سبسکرائب کیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.